सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, किसान आंदोलन के संदर्भ में हम आज पढ़ने जा रहे हैं नीमूचाणा किसान आंदोलन के बारे में। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीमूचाणा किसान आंदोलन जो है ये अलवर जिला, राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर हुआ। और अलवर ज़िले का विशेषतः अगर एरिया इलाके की मैं बात करूं तो बानसूर तहसील में ये आंदोलन हुआ। और कारण क्या रहे, कौन उस समय राजा था, नेतृत्व किसने किया, एक हत्याकांड, नीमूचाणा हत्याकांड जो है वो भी इस आंदोलन के अंदर हुआ। तो वो हत्याकांड किस वजह से हुआ, ये सारी बातें आज करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स भी बताऊंगा, सन वगैरह आपके याद हो जाएंगे। तो नीमूचाणा किसान आंदोलन कब हुआ, नेतृत्व किसने किया, कारण क्या रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो महाराजा जय सिंह है, महाराजा जय सिंह उस समय अलवर का महाराजा था। और देखिए कारण क्या थे कि ये जो अलवर रियासत जो थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर 80% जो ज़मीन है वो खालसा भूमि थी। खालसा यानी डायरेक्ट राजा के अंडर में आती थी। उस 20% जो भूमि है यानी ज़मीन है वो जो ठिकानेदार होते थे उनके अंडर में आती थी। और आपको पता है जो अंग्रेज़ हैं वो राजाओं से मोटी रकम वसूलते। 1857 की क्रांति के बाद में ऐसे कुछ समझौते राजाओं से हुए और राजाओं ने उनका सहयोग भी किया था 1857 की क्रांति में, ये सब बात आप जानते हो। तो ये मोटी एक लगान के रूप में राजा से लेते थे और राजा जो है वो किसानों पर टैक्स लगाता था। तो इसलिए आंदोलन हुए। और जो खालसा क्षेत्र है, ज़्यादातर आंदोलन जो है अलवर रियासत के अंदर खालसा क्षेत्रों के अंदर ही हुए थे। और अलवर में ये नीमूचाणा जो किसान आंदोलन है ये बानसूर तहसील में हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजपूत किसान थे यहाँ पर आंदोलन करने वाले। अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नीमूचाणा या अलवर रियासत में आंदोलन करने वाले किसान किस जाति के थे, तो आप उत्तर देंगे राजपूत जाति के। इससे पहले बिजोलिया बेंगू आपने पढ़ा है, उसमें धाकड़ जाति के किसान थे। तो देखिए, नीमूचाणा जो हत्याकांड भी इसमें हुआ था, नीमूचाणा किसान आंदोलन बड़ा ही फेमस आंदोलन है। नीमूचाणा किसान आंदोलन जो है ये हुआ है 1925 में। 1925 में हुआ नीमूचाणा किसान आंदोलन। अगर वर्ष पूछ लिया जाए आपसे, प्रश्न आ जाए किसी पेपर में कि नीमूचाणा किसान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है, तो 1925 में हुआ है। 1925 में होने का कारण क्या है कि 1924 के अंदर महाराजा जय सिंह जो है उसने क्या किया है, भू बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जिसके तहत 40% लगान बढ़ा दिया, जिसका किसानों ने विरोध किया। दो किसान नेता हैं, माधो सिंह और गोविंद सिंह। माधो सिंह और गोविंद सिंह किसानों को जागरूक करने लगे। यानी पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि नीमूचाणा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप उत्तर देंगे माधो सिंह हैं और गोविंद सिंह हैं। ये दो किसान नेता हैं, ये जागरूक करने लगे, सभाएं करने लगे, किसानों से मिलने लगे। और माधो सिंह और गोविंद सिंह ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है। अब देखिए, याद कैसे रखेंगे कि हमारे घर एक बार माधो भगवान आ गए और गोविंद आ गए। माधो भगवान और गोविंद, आपको पता है श्री कृष्ण जी को ही कहा जाता है। तो माधो भगवान और गोविंद आ गए, हमने उनको चने की सब्जी खिलाई। चने की सब्जी उनके नहीं पची। 25 से 1925 याद रखना, 1925 में वो आंदोलन। चने की सब्जी उनको नहीं पची, यानी कोई प्रॉब्लम कर गई। उसके बाद फिर नींबू की शिकंजी बना करके दी, यानी नींबू खिलाए उनको, नींबू की शिकंजी पिलाई, तो जा करके वो ठीक हुए। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, हमारे घर एक बार माधो भगवान और गोविंद आ गए, उनको हमने चने खिलाए। चने से चना यानी नीमूचाणा है ये, तो चने की सब्जी खिलाई तो उनके नहीं 25 से 1925 याद रखना है। किस वर्ष हुआ है नीमूचाणा किसान आंदोलन, तो 1925 में हुआ है। और फिर क्या हुआ कि उनको नींबू की शिकंजी पिलाई तो वो ठीक हुए। तो देखिए, नीमूचाणा किसान आंदोलन है। अब देखिए आगे की रूपरेखा जो किस तरह से तैयार की है माधो सिंह और गोविंद सिंह के नेतृत्व में। क्या हुआ, बात है जनवरी 1925 की। जनवरी 1925 के अंदर दिल्ली में किसानों का एक सम्मेलन हुआ है, अखिल भारतीय किसान महासभा, यानी अखिल भारतीय महासभा एक सम्मेलन हुआ। इसमें 200 किसानों ने कहते हैं भाग लिया था। 200 किसानों ने भाग लिया और इन्होंने क्या किया, एक पुकार नाम की एक पुस्तिका प्रकाशित की। पुकार नाम दिया है उसको। पुकार नाम की पुस्तिका के अंदर किसानों की जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी समस्याएं थी, किसानों की जो मांग थी, वो प्रकाशित करके और संबंधित जो अधिकारी थे रियासत के उनको दी गई, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं किया गया। तो देखिए, पुकार नामक पुस्तिका का प्रकाशन किस किसान आंदोलन में किया गया, प्रश्न से बने तो आप उत्तर देना नीमूचाणा किसान आंदोलन में। इसके बाद देखिए, इसमें हत्याकांड हुआ है, नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था, आपको पता है। नीमूचाणा हत्याकांड बड़ा ही फेमस है।
निम्मू चाणा हत्याकांड देखिए 14 मई 1925 दिन है। 14 मई 1925 को किसान जो है निम्मू चाणा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए, हजारों की संख्या के अंदर अपना सम्मेलन कर रहे थे, अपने जो आंदोलन की आगे की रूपरेखा बना रहे थे। इसमें कहते हैं रियासत की सेना आ गई और कैप्टन छज्जू सिंह ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया है। छज्जू सिंह ने जब फायरिंग का ऑर्डर दे दिया है तो रियासत की सेना मशीन गनों से किसानों पर गोलियां बरसाने लगी और कहते हैं इसमें 1500 किसान मारे गए थे। 1500 किसान मारे गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रियासत नाम का एक समाचार पत्र है। रियासत नाम का समाचार पत्र, रियासत नाम के समाचार पत्र ने निम्मू चाणा हत्याकांड की तुलना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि किस समाचार पत्र ने निम्मू चाणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी, तो आप उत्तर देना रियासत नामक समाचार पत्र। इसके अलावा एक वीर अर्जुन नामक समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। वीर अर्जुन नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की पूरी स्टोरी छापी थी। यानी सबसे पहले इस हत्याकांड के बारे में छापने वाला जो अखबार यानी समाचार पत्र की बात करें तो नाम है वीर अर्जुन ने पूरी स्टोरी छापी थी और लोगों को पता चला कि इतना बड़ा भयंकर नृशंस हत्याकांड निम्मू चाणा में हुआ है। महात्मा गांधी को जब पता लगा, महात्मा गांधी ने इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग से भी विभत्स यानी भयानक बताया था कि ये हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयानक है। और कई बुक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा इसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इतना बड़ा ही हत्याकांड हुआ। तो ये निम्मू चाणा हत्याकांड हुआ। उसके बाद किसान उग्र भी हुए और रियासत को झुकना पड़ा है। किसानों की मांगें माननी पड़ी। रियासत को जो अपने सारे जो जैसे 40% कर बढ़ाया था वो सारी चीज़ें वापस लेनी पड़ी। किसानों की मांगें माननी पड़ी। किसानों ने आंदोलन की रूपरेखा के अंदर जैसे टैक्स देना बंद कर दिया था, ये सारे मतलब लगान लगून किसान देने बंद कर चुके थे। गोविंद सिंह माधव सिंह के नेतृत्व के अंदर जो भी किसानों की मांगे थी रियासत को माननी पड़ी और इस प्रकार किसान शांत हुए और ये आंदोलन समाप्त हुआ था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।